केतन अग्रवाल अगर लोहागढ़ किले से गिरकर बच भी जाता तो सिया ने प्लान बी बना रखा था। पुलिस जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जब सिया के मां बाप से भी पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी लाडली बेटी थी। साथ ही अब केतन अग्रवाल का केस कोई और नहीं बल्कि 26/11 का कसाब का केस लड़ने वाले उज्जवल निकम। अब ये केस हैंड ओवर उन्हें किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केतन अग्रवाल की परिवार के मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया। तो ये वीडियो में सब कुछ आपको मैं बताऊंगी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सिया गोयल किसी भी कीमत पर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर कई योजनाओं पर विचार किया था। जांच में सामने आया कि दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने के अलग अलग तरीकों पर चर्चा की थी। दरअसल पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने सिर्फ लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या की साजिश ही नहीं रची थी, बल्कि अगर केतन उस धक्के में बच जाता तब के लिए भी एक दूसरा प्लान तैयार किया गया था और वो था प्लान बी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया किसी भी कीमत पर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से उसने चेतन चौधरी के साथ मिलकर कई योजनाओं पर विचार किया था। जांच में सामने आया कि दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने के अलग अलग तरीकों पर चर्चा की थी। सूत्रों का यह भी दावा है कि केतन को सड़क हादसों का शिकार बनाने या उसे जहर देकर मारने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया गया था। हालांकि इन तरीकों में पकड़े जाने पर खतरा ज्यादा होने के कारण आखिरकार लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या करने की योजना को अंजाम देने का फैसला लिया गया। जांच में सामने आया कि अगर केतन गहरी खाई में गिरने के बाद भी जिंदा बच जाता तब भी सिया ने उससे पीछा छुड़ाने की रणनीति बना रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया को उम्मीद थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद केतन गंभीर रूप से घायल या स्थायी रूप से दिव्यांग हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह इसी आधार पर शादी तोड़ने का फैसला लेती और परिवार के सामने इसे वजह बनाती। वहीं यह भी बताया गया कि सूत्रों को सिया को यह भी अंदाजा था कि अगर वह सीधे चेतन चौधरी से शादी की बात करती तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता। बताया यह जा रहा है कि उसने कथित तौर पर यह योजना बनाई थी कि पहले केतन से छुटकारा पाया जाए और फिर कुछ वर्षों बाद मौका देकर चेतन से शादी की जाए। जांच एजेंसियां इस एंगल की भी पड़ताल कर रही हैं कि दोनों आरोपियों ने हत्या से पहले कितनी विस्तार से पूरी साजिश तैयार की थी और उसमें किन किन विकल्पों पर चर्चा हुई थी। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियां उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जुटाने में जुटी हुई है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दरमियान मामले में अभी भी और भी ज्यादा अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस रविवार यानी कि आज सुबह उन दोनों को लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची, जहां उन्होंने केतन हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया। केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल से शनिवार के 27 जून को पुलिस ने लंबी पूछताछ भी की थी। शुक्रवार को जिनसे पूछताछ की गई थी उसमें सिया के भाई साहिल गोयल भी मौजूद है। सुबह करीब 11:15 पर लोनावला ग्रामीण पुलिस गोयल परिवार से मामले से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब ले रही थी और 11 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूछताछ जारी रही। पुलिस ने सिया गोयल के माता से कई प्रमुख सवाल पूछे। पुलिस ने पूछा कि क्या आपको पता था कि सिया और चेतन दोस्त थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे। इस पर उन्होंने कहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिया ने कभी चेतन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, इसलिए हमें यह भी नहीं पता था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे या फिर नहीं। वहीं पुलिस ने पूछा कि क्या सिया ने कभी चेतन से शादी करने की जिद की थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा, नहीं, सिया ने कभी यह नहीं कहा कि वह चेतन नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या केतन अग्रवाल से शादी सिया की सहमति से तय हुई थी, जिस पर माता पिता ने कहा कि केतन का रिश्ता मित्तल परिवार की ओर से आया था। हमने पहले सिया को केतन के बारे में बताया और उसकी तस्वीर भी दिखाई। उन्होंने आगे बताया कि उसकी सहमति लेने के बाद ही अग्रवाल परिवार से आगे बात हुई। अंतिम निर्णय लेने से पहले भी हमने उससे पूछा था कि क्या उसे केतन पसंद है। उसके हाँ कहने के बाद ही शादी तय हुई और सगाई भी हुई। पुलिस ने आगे सवाल में कहा कि क्या सिया को केतन का स्वभाव पसंद था। इस पर उन्होंने कहा कि शादी तय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत होती थी। सगाई के बाद भी वे कई बार मिले, घूमने भी गए। केतन कई बार हमारे घर भी आए, लेकिन सिया ने कभी उनके स्वभाव को लेकर कोई शिकायत नहीं की। पुलिस ने पूछताछ किया कि क्या सिया पर केतन से शादी करने का दबाव डाला जा रहा था, तो माता पिता ने कहा, नहीं, सिया ने कभी नहीं कहा कि वह मजबूरी में शादी कर रही है। वह हमारी लाडली बेटी है और हमने उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। अगले सवाल में पुलिस ने पूछा कि क्या आपको पता नहीं था कि शादी तय होने के बाद भी सिया लगातार चेतन से मिलती थी, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि हमें इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
फिर कहा गया कि क्या आपको यह भी नहीं पता था कि साहिल और चेतन दोस्त हैं? तो परिजनों ने कहा साहिल ने खुद बताया है कि चेतन उसका दोस्त है, दोनों क्रिकेट खेलने के दरमियान एक ही मैदान पर मिलते थे। साहिल के कई दोस्त हैं, चेतन उनमें से एक हो सकता है, लेकिन हमने दोनों को कभी साथ नहीं देखा। पुलिस ने आखिर में पूछा कि क्या आपको केतन की हत्या की साजिश के बारे में कोई जानकारी थी? इस सवाल के जवाब में सिया के परिजनों ने कहा हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है। केतन अक्सर हमारे घर आते थे, सिया के साथ बाहर भी जाते थे, हमने दोनों को हमेशा हंसते खेलते देखा है, इसलिए हमारे मन में कभी यह शक नहीं आया कि ऐसी कोई साजिश रची जा रही है। तो वहीं ये भी पूछा गया, जब सिया से पूछा गया कि आखिरकार तुमने चेतन से क्यों अब मैं बात कर रही हूँ सिया से, जब पुलिस पूछताछ करती थी कि आखिरकार तुमने केतन का क्यों मर्डर किया, सिया ने कहा क्योंकि वो पैच लगाता था, वो मुझे लुक्स में अच्छा नहीं लगता था और वो साफ बोल भी नहीं पाता था, वो हकलाता था, इसलिए मैंने उसका मर्डर किया। पुलिस वॉज शॉक्ड। पुलिस कही कि इतनी मामूली बात पे तो कोई हत्या नहीं कर सकता है। फिर पुलिस ने कहा कि जब अगर तुम्हें हत्या करनी थी तो तुम इससे अच्छा था कि तुम शादी से इनकार कर देती। उसने कहा कि मुझे शादी से इनकार करने से ज़्यादा आसान लगा केतन को मौत के रास्ते से हटाना, यानी कि केतन को कम मर्डर करना। अब फिलहाल अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस केस में अब परिवार जो है वो देवेंद्र फडणवीस से, मुख्यमंत्री से मिला था और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद से ये फैसला लिया गया कि अब देश के जाने माने वकील 26/11 के कसाब का केस लड़ने वाले, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और सरकारी वकील की भूमिका में कई बार सरकार की तरफ से पक्ष रख चुके हैं, उज्ज्वल निकम को ये केस अब हैंड ओवर किया गया है। लेकिन अभी भी मेरा एक सवाल है कि इसके पहले आपने सोनम रघुवंशी को देखा, इसके पहले आपने मुस्कान को देखा, दोनों ने अपनी पतियों को मारा, बुरी तरीके से मारा, किसी ने काट कर नीले ड्रम में भेज दिया, किसी ने मेघालय के पहाड़ी से अपने पति को फेंक दिया नीचे। और इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है कि पति पत्नी और वो की एंट्री। इन दोनों ही केस में तफ्तीश हुई, तलाशें हुई, मीडिया में चला, लोगों ने बात किया, खूब हल्ला गुल्ला, जेल हुई और आज वो सब बेल पर हैं। तो अब लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं, तो क्या अब न्याय जो है, जो जस्टिस है, जो न्याय प्रक्रिया है, क्या वो सिया गोयल के साथ भी ऐसा करेगा? क्योंकि सिया के वकील ने साफ कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और कोई गवाह देने के लिए वहाँ पर जो मौजूद था, कोई भी वो गवाह देने के लिए वहाँ पर कोर्ट में तैयार नहीं है। तो बिना साक्ष्य के आधार पर कोर्ट क्या करेगा? क्या जो मीडियाज़ में बातें बताई जा रही हैं, जो केतन के माँ बाप कह रहे हैं, जो सिया के माँ बाप कह रहे हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या उन बातों को साक्ष्य मानकर जो कोर्ट है वो उसको काउंट करेगी? और क्या इस बार कोर्ट इस तरह कोई नज़ीर पेश करेगी कि आने वाले दिनों में कोई भी महिला इस तरह का काम ना कर पाए, इस तरह की घटना को अंजाम ना दे पाए? एक नज़ीर क्या कोर्ट पेश करेगी, देखना होगा। या फिर ऐसा ही होगा कि बातें होंगी, कुछ दिन ये चर्चा का विषय रहेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, फिर हो सकता है जेल हो या मे भी हो सकता है जेल ना भी हो, और उसके बाद सिया फिर छूट जाएगी जैसे कि मुस्कान और सोनम छूट चुकी हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।